अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फैक्ट्री में खुश आमदीद। औलाद ड्रामे की अगली एपिसोड हो सकता है कि आखिरी एपिसोड हो। ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। बेटों के पछतावे शुरू हो चुके हैं। बिलाल की आंखों से मुस्कान की पट्टी भी खुलना बाकी थी। वो भी अगली किस्त में हट जाएगी। जब मुस्कान अपनी माँ को वो सेट दिखा रही थी जो उन्होंने रोशना की शादी पर चुराया था, बिलाल के आने पर मुस्कान जल्दी से वो सेट टेबल के दराज में छुपा देती है, लेकिन बिलाल के हाथ सेट लग जाता है। वो गुस्से में आकर चीखता चिल्लाता है, इसका मतलब मोनी सच कह रही थी, तुमने ही वो सेट चुराया था और उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। मोनी ने तुम पर हमला भी नहीं किया, तुमने जानबूझकर उसको घर से निकालने के लिए वो सारा ड्रामा किया। तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, इसी वक्त निकलो मेरे घर से। वो मुस्कान को धक्का देता है तो मुस्कान जवाब में कहती है, ये मेरा घर है। और बिलाल कहता है कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा घर और तुम्हारा जेवर, मुझे बस मेरे सारे रिश्ते वापस कर दो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदनान की बीवी उसके लिए खुशी खुशी कपड़े निकाल रही है। जब एक शख्स बिजनेस में नंबर 1 आने पर अवार्ड लेता है और उसका सारा क्रेडिट अपने माँ बाप को देते हुए वो शेर सुनाता है, पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। अदनान के दिल पर छुरियां चलती हैं, माँ याद आती है तो सड़कों पर निकल जाता है। उधर बिलाल सेट लेकर मुस्कान के घर जा रहा है और अदनान को फोन करके सारी सच्चाई बताता है, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत किया। बेटे तो माँ बाप का सहारा होते हैं और हमने इन्हें ही बेसहारा कर दिया। पहले खुर्रम और बिलाल दोनों को एहसास हो चुका है कि वो कितना गलत थे। रह गया अदनान, उसकी बारी है तो वो पहले ही शर्मिंदा था, सिर्फ अपनी बीवी की बातों की वजह से खामोश था। लेकिन एक बार फिर से उसकी बीवी उसे उसके माँ बाप से बदजन करते हुए कहती है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? वो तुम्हें सजा देना चाहते थे, रोशना की शादी कर दी, तुम्हें भी बुला सकते थे, तुमने भी तो अपनी औलाद की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया था, ये बात उन्हें समझनी चाहिए। अदनान गुस्से में चीखता है, अपनी बकवास बंद करो, जिस औलाद की खातिर तुम मुझे मेरे माँ बाप से दूर लेकर चली आई, अब यही औलाद मैं तुमसे छीन कर ले जाऊंगा, तन्हा रह जाओगे तुम। फरवा तड़प जाती है, ये क्या कह रहे हो? अदनान कहता है, तुम्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि औलाद की दूरी का गम कैसा होता है। अब तुम्हें तुम्हारे बेटों से दूर कर दूंगा, तुम्हें मेरी माँ के दर्द का एहसास होगा। फरवा रोना शुरू कर देती है, मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। अदनान रोता है और कहता है कि मेरी माँ कितना रोया करती है मेरे बगैर। फरवा माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। हम घर वापस जाते हैं। दूसरी तरफ बिलाल जो सेट लेकर घर से निकला था, पीछे से मुस्कान की तबीयत खराब हो जाती है। वो रोती है, बिलाल मुझे छोड़कर चला गया। अपनी माँ से कहती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मैं इस घर का क्या करूँगी जब बिलाल ही ना रहा। अम्मी उससे कहें ये घर भी ले ले, सब कुछ ले ले, पर मुझे छोड़कर मत जाए, इसके बगैर नहीं रह सकती। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी माँ उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर अफसोसनाक खबर सुना देती है कि बच्चे को हम नहीं बचा पाए और आपकी बेटी दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मुस्कान रोती है, तड़पती है, मैंने ताया अबू और ताई अम्मी के साथ बहुत बुरा किया, उनकी बेटी उनसे छीन ली, मार दिया मोनी को, इसी बात की सज़ा मिल गई है मुझे। उधर बिलाल सेट लेकर रोशना के ससुराल जाता है। उसके सामने जाकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि मुस्कान ने ये सब कुछ किया है, मोनी सच कह रही थी, मैं नहीं जानता था। जिस पर रोशना कहती है, ये सेट ले जाकर अपनी बीवी को दे दो, जिसकी वजह से उसने मेरे बाप को घर से निकाल दिया, मोहनी को हमेशा से हमसे छीन लिया। बिलाल रोता है, तड़पता है, खुदा के लिए अब्बू से कहो वो मुझे माफ़ कर दें, मैं मुस्कान को छोड़ दूंगा, उसके साथ नहीं रह सकता, मुझे एहसास हो चुका है। अब रोशना अपने बाप के पास जाकर बताती है कि बिलाल की हालत ठीक नहीं, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप माफ़ कर दें उसे। जिस पर जलाल साहिब कहते हैं,
जो कुछ बिलाल ने मेरी बच्ची के साथ किया मैं माफ नहीं कर सकता। उधर आप देखेंगे कि अदनान अपनी बीवी और बेटे के साथ अपने माँ बाप के घर वापस आ जाता है, माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है, जिस पर जलाल साहिब कहते हैं एक बाप अपनी पूरी औलाद को तन्हा पाल सकता है, लेकिन सारी औलाद मिलकर भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकती। तुम दुनिया की पहली औलाद हो और ना ही आखिरी जिसने माँ बाप के साथ ये सलूक किया। मैं जो कुछ कर सकता था अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर दिया। अपने बेटों से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। उधर खुरम जेल में बैठा रो रहा है, वो तड़प रहा है, अपने गुनाहों पर पछता रहा है। बिलाल अपनी औलाद को हमेशा के लिए और रिश्तों को खो चुका है। उधर अदनान अपनी बीवी के पीछे लगकर अपनी जन्नत को छोड़कर चला गया। वापस आकर माफी मांगेगा तो शायद माँ बाप के दुख कम हो जाएंगे। कहते हैं ना कि माँ बाप बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देते हैं, शायद इसको भी माफी मिल जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फैक्ट्री को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि ड्रामा प्रोमोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।